किसी समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमकपुर। इस गांव के लोग बड़े ही खुशहाल और मेहनती थे। परंतु इस गांव में एक रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। रात होते ही गांव के चारों ओर घना कोहरा छा जाता। लोग अपने घरों में दुबक जाते और दरवाजों की कुंडी अच्छी तरह से बंद कर लेते। गांव में कहा जाता था कि इस कोहरे में कोई अदृश्य शक्ति है जो हर रात गांव की परिक्रमा करती है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास को इस शक्ति के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो बस इतना कहते, रात के समय बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम खो जाओगे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक घुमक्कड़ था जो दुनिया के रहस्यों की खोज में था। जब उसने गांव वालों से इस अदृश्य शक्ति के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अर्जुन ने सोचा, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। उसने बाबा रामदास से मुलाकात की और उनसे इस अदृश्य शक्ति के बारे में पूछा। बाबा ने उसे सावधान करते हुए, बेटा, इस रहस्य को जानने की कोशिश मत करो। यह शक्ति बहुत पुरानी और खतरनाक है। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, कोहरा घना होने लगा। अर्जुन ने मशाल को ऊंचा उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर अचानक कोहरे के बीच से एक छाया निकली। ये छाया किसी इंसान की तरह दिख रही थी, पर उसका चेहरा नहीं था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इस गांव के चारों ओर क्यों घूमती हो? मैं इस गांव की रक्षा करने वाली आत्मा हूँ। यहाँ वर्षों पहले एक बड़ा जादूगर रहता था, जिसने इस गांव को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा अब भी इस गांव की रक्षा कर रही है। अर्जुन ने कहा, लेकिन तुम्हें हर रात बाहर क्यों घूमना पड़ता है? यह एक पुराना श्राप है। जब तक कोई साहसी व्यक्ति इस श्राप को तोड़ने का तरीका नहीं ढूंढता, मैं इसी तरह भटकती रहूंगी। अर्जुन ने आत्मा से पूछा, इस श्राप को तोड़ने का तरीका क्या है? तुम्हें उस जादूगर की पुरानी किताब ढूंढनी होगी जो गांव के मंदिर के नीचे छिपी है। उस किताब में ही इसका समाधान है। अर्जुन ने आत्मा की बात मानी और अगले दिन गांव के मंदिर गया। वह मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमयी था। उसने मंदिर के नीचे एक गुप्त द्वार ढूंढा और अंदर प्रवेश किया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उसने जल्दी से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई गांव का निवासी अपने दिल की सच्ची मुराद मांगकर मंदिर के दीपक को जलाएगा। अर्जुन ने किताब लेकर बाबा रामदास के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने कहा, अब हमें गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर गांव की सबसे नेक और सच्ची महिला गौरी को चुना। गौरी ने मंदिर में जाकर अपने दिल की सच्ची मुराद मांगी और दीपक को जलाया। जैसे ही दीपक जलता, कोहरा छौंटने लगा। आत्मा ने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। ये गांव अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ खुशी मनाई और फिर अपने अगले सफर पर निकल पड़ा। गांव के लोग अब हर साल उस दिन को याद करते हैं जब अर्जुन ने उनकी मदद की थी, और उस रात की कहानी अब गांव की सबसे प्रिय कहानी बन गई थी, जिसे हर पीढ़ी सुनाती आई है।